दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा ही मुस्कुराने का। ये कोई पल भर की जान पहचान नहीं है, ये कोई पल भर की जान पहचान नहीं है, दोस्ती वादा है उम्र भर साथ निभाने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। आज सेट के पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ ए सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो हमने कल पढ़ा था एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो चलते शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने क्या पढ़ा था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर है तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा। इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे, पहले आप ये याद कर लीजिए। और उसको अगर हम वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो वो क्या होगा, ज़रा देखिए वेन डायग्राम। अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट लूँगा यू, उसमें हम रखेंगे ए बी और सी, ये रखेंगे ए बी और सी। तो आप ज़रा देखिए बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी ये सब कुछ हो जाएगा। बी और सी में जो जो है कॉमन भी जो भी है वो सब हो जाएगा। तो उसका अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे और बी ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से करेंगे तो ए की कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ये सब पार्ट हो जाएगा। होगा क्या नहीं, बोलिए। अगर हम RHS में अगर देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट हो जाएगा। उसका यूनियन करेंगे, ये पूरा जो ब्लैक मैंने किया हो, ये क्या है, ये पूरा पार्ट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बात कल मैंने आपको बोलना भूल गया था, तो आज हमने ये करवा लिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस, हमने 3 ऑपरेशंस आपसे कहा था डिफरेंस ऑफ ए सेट, ये तीसरा ऑपरेशन है। 2 हमने पढ़ लिए थे, यूनियन और इंटरसेक्शन। डिफरेंस क्या होता है, अगर मान लीजिए ए और बी 2 सेट है, जो जो एलिमेंट ए का जो जो एलिमेंट बी में नहीं है, ए का जो जो एलिमेंट बी में नहीं है वो हो जाएगा ए माइनस बी और ए डिफरेंस बी। ठीक है, लिख लीजिए इसका डेफिनेशन। The difference of A and B is the set of all elements which doesn't belong to, which are not present in B। ओके, ए का जो जो एलिमेंट बी में नहीं है वो होगा ए डिफरेंस बी। तो इसे कैसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ए, ऐसे माइनस वाला साइन लगता है, ए माइनस बी पढ़ा जाता है इसे, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर मैं ए सेट में रखता हूँ 4 4 8 10 4 8 12 16, ये रखता हूँ, और बी सेट में होता है 2 4 6 8 10 12 14 16। अगर मैं आपको पूछता हूँ बी माइनस ए क्या होगा, तो क्या देखो बी माइनस ए यहाँ पर है, तो बी में जो जो सेट है ए पे कौन कौन नहीं है वही आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए ए में 4 8 12 16 है, तो 4 नहीं आएगा, 8 भी नहीं होगा, 12 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, और जो जो है वही सब आ जाएगा। 2 6 10 14, ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है,
समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिए? ठीक है। इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ए डिफरेंस बी, क्या होगा वेन डायग्राम? ए डिफरेंस बी, देखिए यूनिवर्सल सेट यू, इसे रेक्टेंगल में रखते हैं, हमने कल पढ़ा था। ये है ए सेट, ये है बी सेट, ए ये है बी। ए माइनस बी अगर पूछा है, ए माइनस बी, देखिए यहाँ पर ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है, ये दोनों में कॉमन होता है। तो ए माइनस बी, ए में जो जो बी में नहीं है, कौन सा पार्ट आ जाएगा? ये वाला पार्ट आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बी माइनस ए का ड्रॉ कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, वैसे ही होगा। ए बी, बी माइनस ए, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका वेन डायग्राम। और एक बात लिख लीजिए इसमें, सेट बिल्डर फॉर्म इसका क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए माइनस बी क्या होगा? एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स एक एलिमेंट है ए माइनस बी का, जहाँ पर एक्स ए के अंदर है पर बी के अंदर नहीं है। ठीक है, ये हो गया उसका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद और एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, डिसजॉइंट सेट। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप जान लीजिए। ठीक है, डिसजॉइंट सेट लिखिए, हेडिंग लगाइए, डिसजॉइंट सेट। क्या होता है डिसजॉइंट सेट? जैसा कि आप नाम से जान चुके हैं, जो जॉइंट नहीं होगा। अगर दो सेट है ए और बी और उसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई होगा तो वो ए और बी को बोला जाता है दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? इफ टू एलिमेंट्स, टू सेट्स has no common elements और क्या होगा? A इंटरसेक्शन B अगर फाई होगा, देन A and B are called mutually disjoint sets। ए और बी क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेता हूँ, वही ये जो हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी में करा था, वही अगर मैं करूँगा, ये अगर ए है, ये है बी, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी। और सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ वो क्या हो जाएगा? बी माइनस है। और जो बीच वाला पार्ट वो उसे क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट, ये वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, उसमें कोई कॉमन है क्या? नहीं है, तीनों अलग अलग है, तो वो तीन भी एक डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी and B minus A are called mutually disjoint sets। mutually disjoint sets। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, इरेज कर लेता हूँ। अगर आप लोगों का कोई भी इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है वीडियो में, जैसा कि अगर आप मेरा हैंडराइटिंग पढ़ नहीं सकते या फिर कोई और प्रॉब्लम है,
तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। मैं अगले वीडियो से वो आपका सल्यूशन करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद हेडिंग लगाइए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सेट, ध्यान से समझिए। अगर एक सेट है ए, वो एक यूनिवर्सल सेट, बहुत बड़ा सेट का एक सबसेट है, तो जो जो एलिमेंट ए में नहीं है पर वो बड़े सेट के अंदर है, ए में नहीं है, तो उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। वो होता है कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेशन क्या होगा? इफ यू इज ए यूनिवर्सल सेट and A is a subset of U, then complement, then the set of elements which does not belong to A are called complement of A, complement of A। तो इसे कैसे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड आज ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे डिनोट किया जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यू सेट में है, यू सेट में ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है, और ए सेट में है ए ई एफ, ए ई और एफ। तो अगर अब मैं पूछता हूँ आपको ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप जो जो एलिमेंट ए में नहीं है पर यू में है उससे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ए ई एफ को छोड़कर बी सी डी, ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। अगर मैं उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यू के अंदर रहेगा वो एलिमेंट एक्स, पर ए में नहीं आएगा, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। वेन डायग्राम क्या होगा? वेन डायग्राम यहाँ पर जगह है, बना लेता हूँ, जगह का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। ये होगा यू, ये है ए, ये जो सब एलिमेंट है ये, उसके अलावा ये हो जाएगा ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज वगैरह हम पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, हम अगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। बहुत हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज लिखिए। कॉम्प्लीमेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक है कॉम्प्लीमेंट लॉ। पहला लिखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए,
यहाँ पर जो हम वेन डायग्राम बताए थे, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट सबका अगर हम यूनियन करेंगे तो वो बड़ा सेट क्या बनेगा, यू बनेगा। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर मैं और एक लिख लेता हूँ, अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, कोई भी उसका एलिमेंट नहीं आएगा इंटरसेक्शन में, तो उसका हो जाएगा फाई। देन सेकंड आएगा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा? डी मॉर्गन्स लॉ, अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो वो क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यहाँ पर साइन चेंज होगा। ये इसका पहला लॉ है। दूसरा लॉ इसका क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो ये भी साइन चेंज होके ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है। आप डी मॉर्गन्स लॉ इससे पहले आप याद कर लीजिए आज के क्लास में, उसका जो डिटेल प्रूफ है वो हम किसी और क्लास में करेंगे, जो जहाँ पर सब जो प्रॉपर्टीज जो भी लॉ हमने पढ़ा था वो सबको मिलाकर मैं एक प्रूफ बनाऊंगा एक वीडियो में। ठीक है। आज के लिए पहले आप इसे याद कर लीजिए, डी मॉर्गन्स लॉ इसे कहते हैं, लिख लिए। ठीक है। उसके बाद है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या है? अगर हम ए से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का फिर से कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो ये कैंसिल होके हो जाएगा ए। मतलब ए में जो जो सेट नहीं है उसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो ए खुद ही हो जाएगा ना। ए जो गोल में रखा था मैं, रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल में रखा था वही हो जाएगा। ठीक है। ये लॉ वही बताता है, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। लिख लिए, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। और एक है छोटा सा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई नॉल सेट का। तो ठीक है, नॉल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाई मतलब कुछ नहीं है का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू। ठीक है। और अगर मैं बताता हूँ आपको यू का क्या हो जाएगा, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मतलब सब कुछ के अलावा और क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है, तो ये हो जाएगा फाई। क्या हो जाएगा? ये फाई हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, 2-3 फार्मूलाज है, वो सब आप लिख लीजिए आज। और उसका प्रॉब्लम में बहुत आपका यूज होगा, आपके बोर्ड्स में 11th के एग्जाम में पूछा जाता है। सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, अच्छा यहाँ पर इम्पोर्टेंट फार्मूलाज नहीं होता है, इंग्लिश में हमने पढ़ा था फार्मूलाई होता है। ठीक है। तो क्या होगा? पहला फार्मूला, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, अगर ए और बी फाइनाइट सेट होगा एंड ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई होगा, मतलब उसके वो दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, और दोनों फाइनाइट सेट और डिसजॉइंट सेट अगर होगा तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ये एन ऑफ क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। और वो दोनों फाइनाइट होना चाहिए और उसका जो इंटरसेक्शन है वो फाई होना चाहिए। ठीक है। उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके और एक लॉ हमने लिखेंगे यहाँ पर, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप, छोटा सा बोर्ड है, जल्दी भर जाता है। दूसरा क्या होगा? इन जनरल इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स
क्या हो जाएगा एन ऑफ, और उस वो दोनों डिसजेंट अगर नहीं है, वहाँ पर डिसजेंट होगा, यहाँ पर नहीं होगा, आ सकता है क्वेश्चन कोई कहीं से भी पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत काम की फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिए। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी बराबर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और क्या है, और एक बड़ा सा फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर 3 सेट दिए हैं और उसका यूनियन हमको पूछा है, तो क्या हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। ये चलता नहीं है, क्या हो गया है आज। एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। सी इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन होगा ए, और प्लस में क्या हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। एन ऑफ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए का जो एलिमेंट वहाँ से माइनस करेंगे और उसमें ऐड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे आपका प्रॉब्लम्स यही तीनों जो हमने लिखा सब में आएगा। तो पहला आज हम एक ही प्रॉब्लम आज कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कल हम उसका अगला सेशन में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे। क्या है प्रॉब्लम, ये सब आपका एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, इन ए स्कूल ऑफ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स who teach mathematics or physics, maths and physics और फिजिक्स, यहाँ पर और फिजिक्स है। of these 12 teach maths and 4 teach of these 12 teach math and 4 teach both math and physics, then find out how many teachers teach physics। बताइए, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम करेंगे। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, 20 टीचर हुए जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। यह इस तरह के सवाल में आप और एंड ये दोनों का यूज़ देखेंगे कहाँ पर है, उससे ही सॉल्व होगा। यहाँ पर और है, और जहाँ पर होगा वहाँ पर यूनियन लगेगा। ठीक है, अगर मैं मैथ्स को एम लिख लेता हूँ और फिजिक्स को सिंबॉलिकली पी लिखता हूँ, तो मैथ और फिजिक्स मतलब एम यूनियन पी क्या दिया है 20 टीचर दिया है कि नहीं। यहाँ पर 12 टीच मैथ मतलब मैथ 12 पढ़ाते हैं, केवल मैथ कितने लोग पढ़ाते हैं 12। और 4 टीच बोथ मैथ एंड फिजिक्स मतलब बोथ एंड इसका मतलब है इंटरसेक्शन होगा।
m इंटरसेक्शन p यहाँ पर दिया है कितना 4। तो सब ये जो फॉर्मूला हमने पहले वाला फॉर्मूला है वही लगा लेते हैं सब। मतलब हमें क्या पूछा है, फिजिक्स पूछा है। फिजिक्स का कैसे निकलेगा, m यूनियन p जो हमने दिया था इक्वल टू m प्लस p माइनस m इंटरसेक्शन p। ये फार्मूला आप लगाएंगे। m यूनियन p में b से m 12 फिजिक्स का पूछा है, इसे ऐसे रहने देते हैं 4। 20 इक्वल टू 8 प्लस p, 8 प्लस p मतलब p कितना आ जाएगा 20 माइनस 8 इक्वल टू 12। मतलब हेंस 12 टीचर्स टीच फिजिक्स। 12 टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं, ऐसे आप करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो कुछ और टाइप के क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।